नमस्कार, मैं मयंक आपका मेरे चैनल जियोपॉलिटिक्स बाय मयंक की एक नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हो कि कुछ दिन पहले इंडिया और यूएस ने एग्रीमेंट की अनाउंसमेंट की थी वाया ट्विटर आई वुड से, जहां पे पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प दोनों कंक्लूड किया इस डील को ओवर अ फ़ोन कॉल। ना उस वक्त तक इस ट्रेड डील के बारे में ज़्यादा कुछ डिटेल्स अवेलेबल नहीं थी। हाउएवर, रिसेंटली इंडिया और यूएस ने एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज़ की हुई है ओवर दिस ट्रेड डील, जहाँ पे कौन से एस्पेक्ट्स सेक्टर्स कौन सी सर्विसेज कवर होने वाली है और क्या क्या कौन से सेक्टर्स इंडिया और यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अफेक्ट हो गए, उसमें भी इसमें काफ़ी डिटेल्स दी गई हुई है। तो आई थॉट टू डीप डाइव इनटू दिस वीडियो। तो इस वीडियो को थोड़ा डिफरेंट रखते हैं, इस वीडियो को थोड़ा इन्फॉर्मेटिव एंड एनालिटिकल रखते हैं। मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो लेट मी नो इफ़ यू नो लव दिस थिंग। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया और यूएसए के बीच में एक हिस्टोरिक ट्रेड डील साइन हो गई है, जो आने वाले 5 साल में इफ़ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो हमारी इकोनॉमी का चेहरा ज़रूर बदल देगी। नाउ इस डॉक्यूमेंट को फर्दर अनवील करते हुए मैं ये जान पाया हूँ दैट ये एक जॉइंट स्टेटमेंट है बिटवीन इंडिया एंड यूएस, जहाँ पे इस डील को कहा जा रहा है इंटरम ट्रेड डील, और इस फ्रेमवर्क को बेसिकली किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाना है, इसको अनाउंस किया गया है। नाउ इस डॉक्यूमेंट में फर्दर ड्रिल डाउन करने के वक्त मुझे ये पता चला दैट, और ये मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो के भी एनालिसिस पॉइंट्स में कवर किया है, दैट इंडिया अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा। इंडियन एक्सपोर्टर्स को क्या मिलेगा, आज हम लोग यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ पहले इस ट्रेड की एक बिगर पिक्चर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं दैट ये ट्रेड डील है क्या। तो ऑब्वियसली ये एक इंटरिम एग्रीमेंट है, यानी एक टेम्पररी लेकिन सॉलिड फ्रेमवर्क है। ये रास्ता साफ करता है कि एक बड़ी बायलैटरल ट्रेड आगे जाके हम डेफिनेटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसकी नींव ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प ने फरवरी 2025 में रख दी थी। नाउ इस ट्रेड डील के एनालिसिस पॉइंट में मैं ये जान पाया हूँ दैट इंडिया को अभी एज ऑफ नाउ 18% टैरिफ अप्लीकेबल होगा। नाउ आपका एक आर्ग्यूमेंट ज़रूर ये हो सकता है दैट पहले तो इंडिया पे हार्डली लाइक देयर वेर एनी टैरिफ्स अपार्ट फ्रॉम फ्यू प्रोडक्ट्स, जहाँ पे 1 और 2% हम लोग को टैरिफ्स लगते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी इंडियन एक्सपोर्टर्स जो भी अपना सामान एक्सपोर्ट करते थे यूएस मार्केट में, वहाँ पे हार्डली कोई टैरिफ्स हमको इम्पोज किए जाते थे। नाउ एक जनरल पॉइंट हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है दैट आई डू अग्री दैट पहले हम लोगों को कोई भी टैरिफ्स नहीं लगते थे, बट दिस इज़ द वे ट्रम्प वांट्स टू प्ले हिज गेम। नाउ यूएस ने सारे देशों पर टैरिफ्स इम्पोज किए हुए हैं, फिर चाहे वो 15% के हो, फिर चाहे वो 19% के हो। तो इवेंचुअली अगर हम लोग इस एंगल से देखें तो इंडिया एक काफ़ी विन विन सिचुएशन पे है, एटलीस्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्वियसली हम लोग साउथ कोरिया जापान की बात नहीं करेंगे बिकॉज दिस कंट्री इज ऑल टुगेदर एक्सपोर्ट समथिंग डिफरेंट, बट इंडियन स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो 18% इज स्टिल अ फेयर डील एज कम्पेयर टू द रीजन दैट इज गोइंग एज कम्पेयर टू द नेबरिंग रीजन। जैसा कि हम लोग देखें चाइना की कंपेरिजन में हमें काफ़ी एडवांटेज है, फॉर दैट मैटर पाकिस्तान की कंपेरिजन में वियतनाम। सो इंडिया इज़ हैविंग एन एज। हाउएवर एक क्वेश्चन है मेरा एक्चुअली दैट इवन दो लेट्स से ये 18% का टैरिफ हम लोगों के ऊपर अप्लीकेबल है, तो पहले अगर हम लोग इस टैरिफ को ब्रेक डाउन करें, जो 50% टैरिफ था, तो इट वाज 25% रेसिप्रोकल टैरिफ प्लस 25% पीनलाइज टैरिफ, बिकॉज इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करती थी। नाउ ट्रम्प इसके रिगार्डिंग काफ़ी स्टेटमेंट इशू कर रहे हैं दैट इफ़ इंडिया रशिया से फिर से ऑयल बाय करना रिज्यूम करता है तो हम लोग वापस से 25% का टैरिफ आपको पीनलाइज करेंगे। तो क्या ये 18% के टैरिफ इवेंचुअली शूट होकर 43% के हो जाएंगे? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं, बिकॉज नाउ एक एक करके इस डॉक्यूमेंट को मैं रीड आउट कर रहा हूँ, और जो भी इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके रिगार्डिंग हम लोग एक डीप डाइव या फिर एक हाई लेवल डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट पॉइंट इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो कहा जा रहा है दैट इज़ डीडीजी, जिसको कहा जाता है ड्राइड डिस्टिल ग्रेन्स। नाउ इंडिया इस पे टैरिफ या तो एलिमिनेट कर देगा या तो टैरिफ रिड्यूस कर देगा। नाउ ये ड्राइड डिस्टिल ग्रेन्स जो है ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं माने जाते, ये जनरली एनिमल फीड का पार्ट है। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट इज़ बीइंग मेंशनड हियर। उसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है ट्री नट्स, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश एंड प्रोसेस फ्रूट, सोयाबीन ऑयल, वाइन्स एंड स्पिरिट। नाउ ट्री नट्स जैसे कि मैं बता दूँ, इसमें कुछ एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं, जैसे कि अमेरिकन आलमंड्स हो गए, या फिर एप्रिकॉट्स, फॉर दैट मैटर वॉलनट्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें कवर होगी। हाउएवर मैं बता दूँ दैट यूएस के आलमंड्स इंडिया में वैसे ही बहुत फेमस है। आपने इसकी काफ़ी सारी ब्रांड्स देखी होगी मार्केट में, जैसा कि कैलिफोर्निया आलमंड्स आर वेरी फेमस इन इंडिया। तो I don't really think this is a groundbreaking development from US standpoint of view, but yeah, I think it's worth to be noted, I would say.
अब नाउ इस ट्रेड डील में जो चिंता का विषय था वो था एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर और इंडियन फार्मर्स को सेफगार्ड करना। और कहीं ना कहीं आप ये भी जानते हो दैट इंडिया और यूएस की जो ट्रेड डील थी वो कहीं ना कहीं मिल्क और एग्रीकल्चर के अराउंड ही काफ़ी रिवॉल्व हो रही थी। नाउ इस ट्रेड डील के डॉक्यूमेंट को ये देखकर तो ज़रूर साबित होता है दैट इंडिया ने अपने एग्रीकल्चरल फार्मर्स और जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको सेफगार्ड ज़रूर किया है, फिर चाहे वो रेड सोरगम का ही इंपोर्ट करना क्यों ना हो। नाउ रेड सोरगम मैं बता दूँ, ये जो भी इंडिया एक ज्वार का प्रकार होता है, बेसिकली इट्स वन ऑफ द काइंड ऑफ ज्वार, ठीक है, जहाँ पे ये खाली एनिमल फीड के लिए यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली जो जीजीएन जिसकी मैंने बात की थी अपने वीडियो में, ये भी हम लोग एनिमल फीड के लिए यूज़ कर रहे हैं। नाउ इससे हम लोग को ये पता चलता है हम कुछ लेवल तक इंपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम यूएस, बट प्रोवाइडेड हम लोग अपने इंडियन फार्मर्स को भी सेफ गार्ड कर रहे हैं। नाउ इस लिस्ट में कुछ आइटम्स थोड़े मुझे ग्रे आउट लगता है, जैसे कि प्रोसेस फूड्स या फिर सोयाबीन ऑयल या फिर वाइन्स और स्पिरिट्स। तो मेरे हिसाब से ये एक कंट्रोवर्शियल या फिर एक ग्रे एरिया में हम लोग इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू प्रोसेस फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स या फिर लेट्स से सोयाबीन, तो ये एक डायरेक्ट कंपटीशन दे सकता है हमारे इंडियन फार्मर्स को। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दैट ओवर द ईयर्स इसका इम्पोर्ट हम लोग कैसे करते हैं, या फिर इसके ऊपर कोई बेंचमार्क या फिर एक थ्रेशोल्ड रखा हुआ है इंडिया ने। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। और सिमिलरली अगर हम लोग आगे इस वीडियो में डीप डाइव करते हैं, तो वैसे तो ये लंबी है आई वुड से, बट आने वाले टाइम में अमेरिकन प्रोसेस्ड फूड इंडिया में काफ़ी सस्ता हो सकता है। साथ ही इंडिया ने नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी हटाने का वादा किया है, खास करके मेडिकल डिवाइसेस और आईसीटी, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी गुड्स के लिए बेसिकली। नाउ इस डील में अगर हम लोग फर्दर ड्रिल डाउन करते हैं तो कुछ बिग विन्स भी है एक्चुअली। इंडिया भी कड़ी बार्गेनिंग की है आई वुड से, एंड सबसे बड़ा विन है दैट रेसिप्रोकल टैरिफ रिमूवल। ऑब्वियसली दिस वाज क्वाइट ऑब्वियस। अमेरिका इंडियन टेक्सटाइल, अपैरल्स, लेदर और फुटवेयर पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हटाने पर राज़ी हो गया। एंड लिसन टू दिस, लाइक जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स, लाइक इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री के लिए ये एक जैकपॉट है। इंडियन जेनरिक मेडिसिन के लिए रास्ता आसान कर रहा है, साथ ही जेम्स एंड डायमंड्स इंडस्ट्री को भी रिलीफ मिलेगा। नाउ एयरक्राफ्ट पार्ट्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स पर भी प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। मतलब मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स अब यूएस मार्केट में और सस्ते और कम्पिटिटिव हो सकते हैं। नाउ ये $500 बिलियन का जो कमिटमेंट है, इसके रिगार्डिंग आई वुड से एक क्वेश्चन मार्क ही है, बिकॉज आई एम नॉट श्योर लाइक ये $500 बिलियन का जो ऑयल एंड गैस है वो इंडिया विद इन स्पैन ऑफ 5 ईयर्स खरीदेगा, या फिर खरीदेगा भी या नहीं। एंड ऑल्दो रशिया ने इसके रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट इम्पोज ज़रूर किया है दैट इंडिया हैज़ देयर ओन चॉइस टू बाय ऑयल फ्रॉम विच एवर कंट्री दैट दे वांट टू। बट मुझे लगता नहीं है, एटलीस्ट एज पर माई एनालिसिस, इंडिया कंप्लीटली कट ऑफ कर देगा रशियन ऑयल बाय करना। ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर्स ज़रूर कर सकते हैं, बट जो भी इंडियन स्टेट ओन कंपनीज है जैसे IOCL, BPCL, दे विल स्टिल कंटिन्यू टू बाय रशियन ऑयल। एटलीस्ट दैट इज़ वॉट माई एनालिसिस इज़। नाउ इस डॉक्यूमेंट में मेरा एक फेवरेट सेक्शन था दैट वाज ऑन GPU, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। नाउ ऑब्वियसली इंडिया और यूएस दोनों कोलैबोरेट करेंगे टू टेक देयर AI एंड हाईटेक कोऑपरेशन पार्टनरशिप टू नेक्स्ट लेवल। ताकि इससे होगा क्या कि जो भी डिपेंडेंसी रहेगी ऑन थर्ड पार्टी कंट्री जैसे कि चाइना या फिर फॉर दैट मैटर ताइवान, इसके ऊपर से डिपेंडेंसी हम लोग कम कर सकते हैं। बिकॉज एज ताइवान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ, एंड आई वुड से TSMC हैज़ द मोनोपोली इन टर्म्स ऑफ GPUs। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आई वुड से पॉइंट था इस डील में, और इसका यहाँ मेंशन होना इज़ अ पॉजिटिव साइन फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इस वीडियो को यही कंक्लूड करते हैं, बिकॉज सिंस इस डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें अनवील की थी, तो आई थॉट ऑफ हैविंग अ क्विक डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। नाउ कंक्लूजन ये है कि ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट भी है। इससे इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को ज़रूर बूस्ट मिलेगा, बट साथ ही साथ यूएस के साथ हमारे रिलेशंस जो हाल ही में ख़राब हो गए थे ड्यू टू डोनाल्ड ट्रम्प, ये मजबूत होने की शंका है। और बट मेरा ये मानना है देयर इज़ अ बिग अनलेस हियर, यू नेवर नो, लाइक जैसा मैंने मेरी बहुत सी वीडियो में कहा है, ट्रम्प बहुत अनसर्टन है और इनकी क्रेडिबिलिटी रेटिंग भी काफ़ी डाउन है। तो इनके ऊपर ट्रस्ट करना is like trusting an lion that he will be a vegetarian, I would say. So ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दैट लेट्स से अगर डोनाल्ड ट्रम्प स्टेबल होते हैं तो ये डील स्टेबल रहेगी, अदरवाइज आई थिंक ये डील कोई मायने नहीं रखेगी, आई वुड से। नाउ मेरा आपसे एक सवाल है बिफोर कंक्लूडिंग दिस, आपको क्या लगता है
क्या इंडिया को $500 बिलियन की कमिटमेंट कर देनी चाहिए थी टू यूएस, या फिर यहाँ पे भी इंडिया वुड हैव बीन एबल टू नेगोशिएट, स्पेशली तब जहाँ पे इंडिया बैक टू बैक बहुत सारी डील साइन कर रहा है। ना आपका इसके बारे में क्या सोचना है, ज़रूर मुझे अपनी राय वीडियो में बताएं कमेंट्स के द्वारा। मैं जेन्यूनली जानना चाहूँगा आप इसके बारे में क्या सोचते हो ना। वैसे मैं इस टॉपिक पे बहुत एक क्लोज आई बनाए रखा हूँ, इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट होती है तो आई विल डेफिनेटली मेक एन अपडेटेड वीडियो और शॉर्ट अराउंड इट। ना अगर आप अब तक इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।